तो हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सरीना और ऐश और ग्रे निंजा वापस आएंगे कि नहीं। देखो, हमें इतना तो पता है कि सरीना वापस आने वाली है गला रीजन में, क्योंकि सन एंड मून में काफ़ी ज़्यादा लो रेटिंग्स पाने के बाद पोकेमॉन क्रिएटर्स कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे और उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। उन्हें बस सरीना को गला रीजन में वापस लेके आने का है। देखो, जहाँ तक मुझे पता है, अगर सरीना खाली कुछ एपिसोड्स के लिए आई तो रेटिंग्स बढ़ेंगे, पर इतने नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर पूरे सीज़न ऐश और गो के साथ ट्रैवल की तो बहुत ज़्यादा रेटिंग्स बढ़ेंगे। तो अब फिर से आ जाते हैं ग्रे निंजा के टॉपिक पे। तो देखो, आप सबको इतना तो पता ही होगा कि ग्रे निंजा को कालोस रीजन में उधर की रक्षा करने के लिए रुकना पड़ा था, क्योंकि ज़ायगार्ड की सारी शक्तियाँ चली गई थी और उसे 500 सालों के लिए सोने जाना था। तो इसलिए ज़ायगार्ड अपने जैसे किसी ताकतवर पोकेमॉन को ढूंढ रहा था। तो उसे ग्रे निंजा ही वो पोकेमॉन मिला जो उसके जितना ताकतवर था, इसलिए ग्रे निंजा को उधर रुकना पड़ा था। तो जहाँ तक मुझे पता है कि 500 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने में तो ऐश पोकेमॉन मास्टर बन के मर भी जाएगा। तो शायद ग्रे निंजा के वापस आने के गला रीजन में चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, पर आ भी सकता है, क्योंकि गला रीजन और कालोस रीजन आपस में जुड़े हुए हैं एक टनल से। तो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ एक थ्योरी है और आप इस थ्योरी से सहमत है या नहीं, ये आप या तो आई कार्ड में बता सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आपको और कुछ सबूत दिखा देता हूँ कि शायद ग्रे निंजा वापस आए गला रीजन में। देखो, गला रीजन का पोस्टर में अगर आप बॉटम राइट साइड में जूम करके देखोगे तो आपको उधर एक टावर दिखेगा और टावर के आजू बाजू काफ़ी सारे पोकेमॉन होंगे और टावर के जस्ट नीचे एक ब्लू कलर का पोकेमॉन होगा और वो है ग्रे निंजा। अगर आप लोगों ने कुछ एपिसोड भी देखे हैं पोकेमॉन द सीरीज XYZ के, तो आपको पता होगा ये टावर लुमियो सिटी का है, जहाँ पर लुमियो सिटी का जिम है और उसी के नीचे यहाँ ग्रे निंजा दिख रहा है। तो ये एक थ्योरी है। अब हमें पता नहीं है कि ग्रे निंजा वापस आएगा या नहीं आएगा, कि अगर आ जाता है तो पोकेमॉन एनिमे फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे तो पोकेमॉन XYZ में होता है मेगा एवोल्यूशन, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वैसे ही होता है गला रीजन में डायमैक्स। अगर आप गला रीजन के कुछ एपिसोड भी देख लेंगे तो आपको पता होगा कि डायमैक्स क्या होता है। ऐश का पिकाचू भी डायमैक्स हुआ है, वो सिर्फ गला रीजन में होता है। तो गाइस, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ गला रीजन के। देखो, ऐश और गो दो पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं। गो का सपना होता है कि वो सारे पोकेमॉन्स को पकड़ सके ताकि वो म्यू को भी पकड़ सके, और ऐश का सपना होता है कि वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप विनर लियोन से एक बार बैटल कर सके। वैसे तो उसने एक बार बैटल किया है, लेकिन वो हार गया था लियोन के चार्जर्ड से, पर वो फिर भी चाहता है कि वो लियोन को एक बार हरा दे, इसलिए वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एंटर हुआ है। अभी करेंटली एपिसोड 21 तक वो नॉर्मल क्लास में 1024 प्लेस पे है। हो सकता है 22nd एपिसोड में और भी कुछ मज़ेदार चीज़ें हों, तो मैं आपको कुछ पोकेमॉन बता देता हूँ जो कि गो और ऐश ने पकड़े हैं। तो गो का सपना था कि जो पहला पोकेमॉन पकड़े वो म्यू हो, लेकिन वो म्यू को पहला पोकेमॉन नहीं पकड़ पाया, तो उसने हिबनी को पकड़ा। हिबनी फिर आगे जाके रैबिफूट में इवॉल्व हो गया। तो मैं अब आपको कुछ ऐश के पोकेमॉन के बारे में बता देता हूँ। तो आपको तो पता ही होगा पिकाचू तो है ही ऐश का पोकेमॉन, और फिर जो सेकेंड पोकेमॉन वो पकड़ता है वो है ड्रैगनाइट को जापानीज लैंग्वेज में कायरू बोलते हैं। ऐश और गो कायरू आइलैंड पे जाते हैं एक बार, और एक ड्रैगनाइट चाहता था कि वो ऐश के साथ आए, तो ऐश ने उस ड्रैगनाइट को पकड़ लिया। और फिर जो थर्ड पोकेमॉन है जो ऐश ने पकड़ा है वो है गेंगार ऐश और गो जिस लैब में रहते थे उस लैब को हॉन्ट करता था। तो गेंगार का जो पुराना ट्रेनर था उसने गेंगार को उस जगह पर छोड़ दिया था। तो गेंगार ने अपने पुराने ट्रेनर को छोड़ के ऐश के पास आ गया था। और जो चौथा पोकेमॉन है जो ऐश ने पकड़ा है वो है राइलू। एक दिन ऐश और गो पोकेमॉन के एक्स के बारे में बात कर रहे थे, फिर अचानक से एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैटलर आ गया ऐश से बैटल करने के लिए। तो उधर से बैटल करने के बाद ऐश को ऐसा लग रहा था कि कोई उससे बुला रहा है, तो ऐश गया उस साइड। तो पोकेमॉन सेंटर से वो एग था, उससे उधर ही से कुछ वाइब्रेशंस आ रही थी। तो फिर बाद में नर्स जॉय बोलती है कि ऐश तुम ये अंडा रख लो। तो
तो पहले उन्हें पता नहीं था कि वो किसका अंडा है। बाद में अगली रात वो अंडा हैच होता है और उस अंडे से निकलता है रायलू। रायलू पहले खिड़की को तोड़ के बाहर जाता है और पुली बॉल से बैटल करता है, तो वो उधर से हार जाता है और फिर ऑनिक्स के पास जाता है। ऑनिक्स से भी हार जाता है, लेकिन फिर ऐश आता है और ऐश का पिकाचू ऑनिक्स से लड़ाई करता है। फिर रायलू आता है, रायलू पिकाचू को धक्का मारता है और रायलू ऐश को बोलता है कि उसे भी लड़ाई करना है। और फिर उसी सीन के बाद ऐश रायलू को पकड़ लेता है। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।